मैं मनीष कुमार भारत टेक बात में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि निर्मला सीतारमण ने एक बयान दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि इस बजट में हम टैक्स पेयर को बड़ी राहत देने वाले हैं। तो आखिर वो राहत क्या हो सकता है, हमारे और आपके पॉकेट में कितना पैसा सेव हो सकता है, और ये राहत जो है ये कब आने वाला है। तो उससे पहले हम कुछ तथ्यों पर बात कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा आपको और हमें समझने में। कंपनी जिनकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 400 करोड़ से कम हो उनको टैक्स सिर्फ लगता है 25%। वही कंपनी अगर सेक्शन 115 बी डबल ए, जहां पर कुछ लॉसेस कुछ डिडक्शन को नहीं दिया जाता, उस सेक्शन को ऑप्ट कर ले तो टैक्स रेट 22% हो जाता है। और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मेड इन इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो जो टैक्सेशन 25 से सीधे घट के 15% हो जाता है। लेकिन एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम 10, 12, 15 लाख से भी ज्यादा हो जाती है, ओल्ड टैक्स रिजीम में 10 लाख से भी ज्यादा होने पर 30% और न्यू टैक्स रिजीम में 15 लाख से ज्यादा होने पर 30%। तो एक इंडिविजुअल का जो रेट है 30%, लेकिन कंपनी उनकी टैक्स रेट 25, 22 या 15%। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या इंडिविजुअल ने कोई गुनाह किया है, या गवर्नमेंट ये सोचती है कि इंडिविजुअल को लूट लो क्योंकि जो पॉलिटिकल चंदा आना है या गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसा चाहिए वो कंपनी ही देता है, कोई इंडिविजुअल नहीं देता। ये हमें और आपको सोचना है। और इसके लिए क्या हमें कोई आंदोलन करने की जरूरत है? इसी संदर्भ को लेके बहुत सारे एसोसिएशन और बहुत सारे बॉडी ने मिनिस्ट्री को सजेस्ट किया है कि जहां पर कॉरपोरेट और कंपनीज का टैक्सेशन 25, 22 या 15% है, तो आप इंडिविजुअल पर 30% मैक्सिमम रेट क्यों ले रहे हो? तो क्या इस बार ये टैक्स रेट रिड्यूस किया जाएगा या नहीं? और क्या ये होने वाला है कि सीतारमन जी सारे सजेशन को सुनेगी, मुस्कुराएगी और वो सिर्फ वही करेगी जो उन्हें करना है, मतलब ढाक के 3 पात, कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और ये जो पिटारा है वो 1 फरवरी को खुलने वाला है। उसी दिन पता चलेगा कि हम टैक्स पेयर को कितना राहत मिलना है। ये आपके सामने टैक्स का स्लैब रेट है, जहां पर न्यू टैक्स स्कीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, ओल्ड में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 3 से 7 लाख न्यू टैक्स स्कीम में 5% है, ओल्ड में 2.5 से 5 लाख का 5% है। उसके बाद ओल्ड में 5 से 20 का 20% है, और 10 के ऊपर 30% है। न्यू में 15 लाख के ऊपर 30% है, और 12 से 15 लाख के बीच में 20%, 10 से 12 लाख के बीच में 15% और 7 से 10 लाख के बीच में 10% है। तो जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि इम्पैक्ट दिया जाएगा, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पिछले बजट में ये बेनिफिट कर दिया गया था कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो और आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब बात उठ रही है कि 20 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाए। तो हम और आप जानेंगे कि अगर ये टैक्स फ्री कर दिया जाता है तो हमारे और आपके पॉकेट में कितना टैक्स बेनिफिट होने वाला है, कितना सेविंग होने वाला है। मान लो कि लास्ट ईयर आपका इनकम 6 लाख था, इस बार आपका इनकम 7 लाख बढ़ गया, तो आपके लिए कोई चेंज नहीं, क्योंकि पिछले साल भी 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, इस बार भी 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना है। वहीं पर अगर आपका इनकम 10 लाख का है तो अभी तक आपको तकरीबन 50,000 रुपया टैक्स देना पड़ रहा था, और अगर ये प्रावधान आ जाता है कि 20 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं, तो ये 50,000 रुपया बच जाएगा और आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो तकरीबन हर महीने 4,400 रुपया के आसपास आपको बचत होगा। तो ये आपको सोचना है कि गवर्नमेंट हमें ये बचत देगी या नहीं देगी। और ये करने का एकमात्र उद्देश्य है कि अगर ये पैसा मिडिल क्लास के हाथ में बचाया जाएगा तो इस पैसे से मिडिल क्लास कोई ना कोई सामान खरीदेगा, कोई लग्जरी का सामान खरीदेगा, जिससे जीएसटी के रूप में वो पैसा रिकवर किया जा सकता है। लेकिन क्या गवर्नमेंट इस एक्शन को लेगी और ये प्लान करेगी? वहीं पर अगर आपका इनकम 15 लाख है तो 15 लाख पर तकरीबन 1,40,000 अभी आपको टैक्स लग रहा था,
और अगर 20 लाख तक टैक्स को माफ कर दिया जाए तो आपका टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगी और आपके हैंड में 1,40,000 की बचत होगी। वहीं पर अगर आपका इनकम 20 लाख का था तो अभी तक आप टैक्स तकरीबन 2,90,000 दे रहे थे, और ऑब्वियसली बात है टैक्स नील हो जाएगा और सेविंग 2,90,000। अगर कोई भी पैसा मिडिल क्लास या टैक्स पेयर के हाथ में बच जाता है तो वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च होगा। लाइक अपने लाइफ स्टाइल पर खर्च करेगा, वेकेशन पर खर्च करेगा, अपने बच्चे के एजुकेशन पर खर्च करेगा, बुक्स खरीदेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा, और उस एक्टिविटी से आप जीएसटी में पैसा कलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं सारा पैसा बचा के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा, तो अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते तो एसटीटी लगेगा आपको, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा, तो कहीं ना कहीं आप टैक्स गवर्नमेंट ले ही लेगी। सो गवर्नमेंट चाहे तो ये कर सकती है, लेकिन ये जब 1 फरवरी को पिटारा खुलेगा तो ये देखना होगा कि गवर्नमेंट टैक्स ले रही है या नहीं। मेरे अनुसार ये सिर्फ मीडिया में बातें हैं। ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिनांस मिनिस्ट्री 7 लाख का जो अभी लिमिट है उसको 8 या 8.5 लाख कर सकता है। इससे ज्यादा जाने की संभावनाएं बहुत कम है। अगर होगा तो हम टैक्स पेयर के लिए काफी राहत का विषय होगा। तो यही बस देखना है कि सीतारमन जी सारे सजेशन को सुन के आराम से यही मुस्कुराती रहेंगी, या हम टैक्स पेयर के लिए कोई प्रावधान करेंगी। इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास सवाल हो तो आप हमारे चैनल के साथ हमसे जुड़ सकते हैं, और मैं आपके सवालों का जवाब पूरा दूंगा। जब तक दोस्तों, नमस्कार।